हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी टाइप्स ऑफ लाइन की प्रीवियस लेक्चर के अंदर, बट आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी लाइन की जो प्रोजेक्शन है वो डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में कैसे बनती हैं। और जो हमारे क्वाड्रेंट्स हैं वो क्या हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्वाड्रेंट्स के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है या कोई पॉइंट या कोई लाइन होती है तो उसकी स्टेटमेंट आती है अबव द एच पी एंड फ्रंट ऑफ वी पी। ये जो रेड वाला जो प्लेन देख रहे हैं आप, ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड द ब्लू वन इज वर्टिकल प्लेन। ठीक है, आप इसको एच पी को एक्स एक्सिस भी बोल सकते हो और इसको वाई एक्सिस भी बोल सकते हैं। बट जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो हम कहते हैं कि अबव द एच पी एंड बिहाइंड वी पी के बिहाइंड है ये। ठीक है, एंड जब ऑब्जेक्ट थर्ड में होता है हमारा तब हम बोलते हैं बिलो एच पी और बिहाइंड वी पी। क्लियर है? और जब हमारा ऑब्जेक्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो डेफिनेटली हम बोलेंगे कि हमारा बिलो एच पी है और बिहाइंड फ्रंट ऑफ वी पी। क्लियर है? तो ये हो गई हमारे क्वाड्रेंट्स की बात। बट अभी तक हमने जो बात की थी वो एक पॉइंट या किसी ऑब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं, बट अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि हमारी कोई स्ट्रेट लाइन है जो कि हमारे वन ऑफ द किसी क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रही है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी लाइन क्या होती है। लाइन इज़ अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर हम एक शॉर्टेस्ट पाथ क्रिएट करते हैं तो उसको हम लाइन बोलते हैं। ठीक है, अगर इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट है उसके बीच को अगर ज्वाइन करना है तो वो किसी भी कर्व से भी आप कर सकते हो। ठीक है, बट इसको हम स्ट्रेट लाइन नहीं बोलेंगे। स्ट्रेट लाइन क्या होगा? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन या फाइनल पॉइंट। ठीक है, सपोज हमारी लाइन ए से स्टार्ट हुई थी और बी पॉइंट पे एंड हो रही है तो इन दोनों को जो शॉर्टेस्ट पाथ जो कनेक्ट करेगा वो हमारा स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर हमारी एक स्ट्रेट लाइन है तो प्लेन्स के अंदर, क्वाड्रेंट्स के अंदर उसकी पोजीशन किस तरीके से डिफाइंड हो सकती है या क्या क्या केसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से वो पॉइंट हमारा या स्ट्रेट लाइन हमारी लाई कर रही है। तो फर्स्ट जो पोजीशन हो सकती है, एक्सपेक्टेड पोजीशन है, दैट इज लाइन परपेंडिकुलर टू वन और बोथ द रेफरेंस प्लेन। लाइन आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों के पैरेलल हो सकती है। ठीक है, या किसी एक के पैरेलल हो सकती है। क्लियर? सेकंड पॉइंट क्या है? लाइन कंटेन्स वी पी एंड एच पी और बोथ द रेफरेंस प्लेन। लाइन दोनों प्लेन को भी शेयर कर सकती है या किसी एक प्लेन में लाई कर सकती है। सपोज वो एच पी में लाई कर रही है या वी पी में लाई कर रही है या दोनों प्लेन के सेगमेंट पे लाई कर रही है। क्लियर? एंड द थर्ड पॉइंट इज a line perpendicular to HP and VP. Definitely when we talk about the line is parallel to some plane, and so the perpendicular case is also possible. A line is perpendicular to HP and VP. ठीक है, किसी भी प्लेन की वो HP में हो चाहे VP में हो उसके परपेंडिकुलर हो सकती है। क्लियर? एंड द फोर्थ पॉइंट इज अ लाइन इंक्लाइन टू वन रेफरेंस प्लेन एंड पैरेलल टू द अदर। किसी एक रेफरेंस प्लेन के वो इंक्लाइंड हो सकती है और दूसरे के साइमल्टेनियसली उसके पैरेलल हो सकती है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज अ लाइन इंक्लाइंड टू बोथ द रेफरेंस प्लेन। दोनों प्लेन के इंक्लाइन भी हो सकती है लाइन। क्लियर? चलिए और डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर। अब ये देखिए, ये सारे हमारा कोई प्लेन है। अब आपको बताना ये क्या है, कौन सा प्लेन है। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हमारा क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बिकॉज ये हमारा एच पी है और दिस इज वी पी, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे केस क्या दे रखा है कि एक लाइन हमारी क्या है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों के पैरेलल है। अब आप समझने की कोशिश करना बड़े ही ध्यान से कि अगर कोई भी लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है तब क्या होगा। अगर आप फ्रंट व्यू यहाँ से देख लें, ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, ये मैंने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे यह आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ कर दिया। अब ये वाला जो केस है इसमें क्या है, अ लाइन इज पैरेलल टू एच पी एंड वी पी। ये लाइन ऐसे है,
जिसको हमने ऐसे ड्रॉ किया। अब यहाँ से आपको फ्रंट व्यू देखना है, फ्रंट व्यू प्लीज़ बिल्कुल ध्यान से देखने की और समझने की कोशिश करना। ये फ्रंट व्यू यहाँ से देखना है आपने, और टॉप व्यू हम यहाँ से शुरू करेंगे, टॉप व्यू। क्लियर? अब सपोज़ कीजिए कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक टॉर्च, यहाँ पे एक टॉर्च है हमारे पास, ठीक। अब वहाँ से जब लाइट जाएगी तो क्या होगा, इस पॉइंट पे भी स्ट्राइक करेगी और इस पॉइंट पे भी, तो यहाँ पे शैडो इधर बनाएगी और ये शैडो यहाँ बनेगी। क्लियर? तो ये लाइन ऐसे हो जाएगी। तो सपोज ये ए बी पॉइंट है, तो दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी डैश। व्हेन वी टॉक अबाउट द टॉप व्यू, तो टॉप व्यू से जब हम लाइट डालते हैं तो इसकी पोजीशन यहाँ पे आएगी और ये लाइन ऐसे जाएगी। तो इसको ए डबल डैश बोल सकते हो आप एंड बी डबल डैश। क्लियर? इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, जब भी हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं तो एच पी को 90 डिग्री क्लॉकवाइज हम रोटेट करते हैं। क्लियर? तो जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये एच पी प्लेन नीचे आ जाएगा। ये हमारा प्लेन है, सपोज ये हमारा एक्सिस है, दिस इज हेयर, ठीक है। ये आपका वी पी है एंड ये जब रोटेट किया आपने तो एच पी हमारा यहाँ पे आ गया, वी पी। अब ए डैश बी डैश आप स्ट्रेट देख रहे हैं फ्रंट व्यू में, तो आपकी ये लाइन बन जाएगी ए बी, ठीक है, ए डैश एंड बी डैश। अब टॉप व्यू से जब आप देखेंगे तो सेम प्रोजेक्शन लाइन जाएंगी, ठीक है, प्रोजेक्टर लाइन सेम यहाँ से ड्रॉ करेंगे हम ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी ए बी, जो कि टॉप व्यू वाली थी। तो ये हो जाएगा आपका ए डबल डैश एंड बी डबल डैश। तो ये हमारा हो गया प्रोजेक्शन। आई होप ये क्लियर है आपको। तो सेम फिनोमिना में समझने की कोशिश करना आप, जब यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से अब व्यू दे रहे हैं इस लाइन का, जो कि आपकी एच पी के भी पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के भी पैरेलल है और वर्टिकल प्लेन के भी पैरेलल है, तो इसकी जो प्रोजेक्शन बनेगी टॉप व्यू और फ्रंट व्यू के अंदर, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू। तो ये लाइन ऐसे, टॉप व्यू आपका यहाँ पे, ठीक है, नहीं सॉरी, सबसे पहले फ्रंट व्यू बनाएंगे। फ्रंट व्यू ये आपका ए, सपोज ये ए एंड बी लाइन है, तो दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी डैश, तो दिस इज ए डैश एंड बी डैश। टॉप व्यू से जब आप बनाएंगे तो आपको ये मिलेगा यहाँ पे बी डबल डैश एंड ए डबल डैश। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, अब यहाँ पे देखिए सेकंड केस में क्या हो रहा है। सेकंड केस में क्या हो रहा है कि इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, जो एक्स्ट्रा हमने जो समझने के लिए किया था, सो दैट कि हमें थोड़ा स्पेस मिल जाए। नाउ वी गेट द स्पेस। ओके, फालतू की चीज़ें मिटा देते हैं, ठीक है, फाइन। अब जो ये वाली लाइन है आपकी सी डी जो लाइन है आपकी, ये क्या है, सी डी ये लाइन है आपकी, ठीक है। सी डी जो लाइन है आपकी ये, तो सी डी जो लाइन है आपकी वो एच पी के तो इंक्लाइंड है, सी डी लाइन इज इंक्लाइंड टू एच पी एंड पैरेलल टू वी पी। जब आप इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे, यहाँ से फ्रंट व्यू बनाएंगे तो ये तो यहाँ पे बनेगा आपको इस प्लेन पे, एंड टॉप व्यू से नीचे बनेगा। क्लियर? तो जब भी हम अब इसका, जब भी किसी लाइन को, इंक्लाइंड लाइन को हम फ्रंट व्यू से देखते हैं तो वो हमें इंक्लाइंड ही दिखती है। गॉट इट? जब इंक्लाइंड लाइन को हम इंक्लाइंड देखते हैं तो वो हमें इंक्लाइंड ही दिखती है, बट जब उसका टॉप व्यू बनाते हैं तब वो हमें स्ट्रेट लाइन दिखती है, तब वो हमें स्ट्रेट लाइन दिखती है और उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो मैच कर जाते हैं, सपोज इन दिस वे। ठीक है, क्लियर? चलिए अब बात करते हैं सी, अब इसका ए बी सी डी ई एफ। अब ई एफ जो लाइन है आपकी वो क्या है, वो आपकी पैरेलल टू एच पी एंड इंक्लाइन टू वी पी। पैरेलल टू एच पी एंड इंक्लाइन टू
वीपी, क्योंकि जब ऐसे जाओगे तो ये एंगल बनाएगा इसके साथ में, वीपी के साथ में। अब जब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अब आपको यहाँ पे ऊपर स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इस केस में यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिलेगी, बट जब टॉप व्यू देखिएगा तब आपको क्या मिलेगी, इंक्लाइन लाइन मिलेगी टॉप व्यू से। क्लियर, ये इंक्लाइन। तो इस तरीके से हमें प्रोजेक्शन लाइन के करने हैं। अब ये जो केस था ये तो था हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। सेम सिचुएशन हमारी सेकंड क्वाड्रेंट में भी आ सकती है, थर्ड में भी और फोर्थ में भी आ सकती है। तो कुछ और केसेस देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर ये लाइन इंक्लाइंड है, ठीक है, तो अब इसकी जो प्रोजेक्शन बनेगी तो वो तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनेगी, और टॉप व्यू से देखोगे तो आपको वो इंक्लाइंड ही दिखेगी। तो जो स्ट्रेट बनेगा वो तो आपका ये बन गया, और इंक्लाइंड दिस। अब ये लाइन यहाँ पे पैरेलल टू एच पी वी पी, पैरेलल टू वी पी एंड इंक्लाइन टू एच पी, इंक्लाइन टू एच पी पे है। क्लियर, जब आप टॉप व्यू देखोगे इसका तो ये इंक्लाइंड ही बनेगा, बट जब फ्रंट व्यू देखेंगे तो इंक्लाइंड बनेगा, जब टॉप व्यू देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्लियर, अब ये जो लाइन है ये बोथ द प्लेन्स, तो ये यहीं पे रहेगी सेम। क्लियर, अब कुछ केसेस और डिस्कस करते हैं। सपोज कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारे पास, ड्रॉ कर लेते हैं पहले। फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारे पास। अब हमारे पास इसमें एक लाइन है, ठीक है। अब वो जो लाइन है हमारी परपेंडिकुलर टू एच पी एंड पैरेलल टू वी पी। अब यहाँ से अगर आप फ्रंट व्यू बनाते हैं, देन अगर यहाँ से हम फ्रंट व्यू बनाएंगे, फ्रंट व्यू लेते हैं हम, ठीक है, और ऊपर से अगर आप टॉप व्यू लेंगे, ठीक है, दिस इज वर्टिकल प्लेन एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। अगर आपको पता है प्रोजेक्शन बताए तो इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं हम। मैं इसको इधर बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं हम प्लेन्स को। पहले प्लेन्स को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे प्लेन्स ड्रॉ हो गए। ठीक है, दैट्स फाइन। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए अब बात करते हैं। अब जो ए और बी पॉइंट है हमारे, अब यहाँ से जब देंगे तो यहाँ से जो रे जाएगी वो बी डैश बनाएगी आपका, और यहाँ से जो जाएगा यहाँ पे बनाएगा ए डैश। तो ये जो पॉइंट बनेगा हमारा, ठीक है, जो लाइन ड्रॉ होगी हमारी, ये ए बी लाइन हो जाएगी। क्लियर, लेकिन जब आप टॉप व्यू से देखेंगे, मतलब फ्रंट व्यू से अगर आप देख लें किसी परपेंडिकुलर लाइन को, अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू एच पी एंड पैरेलल टू वी पी। तो जब हम परपेंडिकुलर को फ्रंट व्यू दे रहे हैं तब वो हमें क्या दिख रही है, स्ट्रेट लाइन। बट जब आप टॉप व्यू देख रहे हो तो किसी भी लाइन को अगर आप टॉप से देखेंगे तो आपको सिर्फ वो डॉट दिखेगा, डॉट। क्लियर, और फिर हम इसको क्या कर देते हैं, नीचे 90 डिग्री क्लॉकवाइज। सपोज ये लाइन अब हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने लाइन ड्रॉ कर दी परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन इसकी। दिस इज बी डैश एंड ए डैश एंड दिस इज ए डबल डैश बी डबल डैश। क्योंकि टॉप व्यू में क्या दिख रहा है आपको, ये एच पी प्लेन है आपका और ये वी पी प्लेन है। टॉप व्यू से कभी भी हमें लाइन को देखते हैं तो हमें एक पॉइंट ही दिखता है। क्लियर है, एक नेक्स्ट केस और डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब सेकंड केस में क्या है, एक लाइन हमारे पास है जो कि एच पी के पैरेलल है, एच पी के पैरेलल है और वी पी के परपेंडिकुलर है। ये लाइन, एक लाइन है हमारे पास जो कि क्या है, ए बी लाइन है हमारी। अब यहाँ से जब आप फ्रंट व्यू लेते हो, जब आप फ्रंट व्यू ले रहे हैं, अ लाइन इज पैरेलल टू एच पी
एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। इस केस में क्या होगा, यहाँ से जब आप लोगे फ्रंट व्यू और टॉप व्यू यहाँ से लेंगे, तब क्या होगा, फ्रंट व्यू में दोनों पॉइंट कोइंसाइड करेंगे, ए डैश एंड बी डैश। बट जब स्ट्रेट लाइन, जब टॉप लाइन जो एच पी के पैरेलल है हमारी स्ट्रेट लाइन ए बी, उसका जब टॉप व्यू बनाएंगे तो हमें मिलेगा ए डबल डैश एंड बी डबल डैश। अब जो ये लाइन होगी ये क्या करेगी, हमारी टॉप व्यू यहाँ से आएगा, तो ये लाइन आपकी ये स्ट्रेट लाइन। अब इसका प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे, बना लेते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ से तो हमें सिर्फ टॉप व्यू में सिर्फ एक ही पॉइंट ही दिख रहा है, टॉप व्यू में सिर्फ हमें पॉइंट दिख रहा है, और सॉरी फ्रंट व्यू में टॉप पॉइंट दिखेगा हमें यहाँ पे, लेकिन जब टॉप व्यू बनाएंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन दिखेगी, ठीक है। तो ये जस्ट इसके नीचे स्ट्रेट लाइन दिखेगी, ठीक है। तो हमारे ए डैश और बी डबल डैश ये पॉइंट हो जाएंगे हमारे, क्लियर। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऐसे बनेगा दोनों का। दोनों में देखो रिवर्स केस है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ऊपर बन रही थी और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नीचे आ रही है, बिकॉज यहाँ पे पोजीशन क्या थी फर्स्ट केस के अंदर, कि जो लाइन थी वो हमारी एच पी के परपेंडिकुलर थी, यहाँ पे वी पी के परपेंडिकुलर है। सिर्फ ये डिफरेंस है जिसकी वजह से हमारा प्रोजेक्शन में जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो गई हैं, क्लियर है। तो इसी तरीके से हम सारे व्यूज़ कर सकते हैं, क्लियर है। एक दूसरा केस लेते हैं जिसमें क्या है, हमारी लाइन परपेंडिकुलर और पैरेलल भी हो सकती है या इंक्लाइंड भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप के केसेस हमें मिल सकते हैं बहुत सारे, क्लियर। तो आई थिंक आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, अब लाइन को परपेंडिकुलर पैरेलल सारा डिस्कस कर लिया। अब आपको यही जो चीज़ हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्राई की है, आपको अपने आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ट्राई करना है। अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप इसको सारा डिटेल में कर लीजिए। अगर कहीं पे कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए, वी विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच।